नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीएस पॉइंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच नए अध्याय एक नए विषय को लेकर आया हूं। आज हम आप लोगों के बीच इतिहास का 5वां भाग लेकर आया हूं और इस भाग में हम धार्मिक आंदोलन जैन, बौद्ध, वैष्णव एवं शैव धर्म, मगध साम्राज्य, महाजनपद, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला शामिल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह श्रृंखला बहुत ही पसंद आएगा और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए यह रामबाण जैसा सिद्ध होगा। मैं इस वीडियो में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो उपयोगी है, चाहे वह यूपीपीएससी का प्रीलिम्स हो, यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, जीआईसी लेक्चरर का परीक्षा हो तथा एक दिवसीय कोई भी परीक्षा हो। सभी परीक्षाओं के लिए मेरा यह चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और बस आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। आप लोग हमारे इस चैनल पे, आपके अपने इस चैनल पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब लगातार करते रहिए तथा हमसे आप लोग लगातार जुड़े रहिए ताकि हम आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर ही मैं लगातार आप लोगों के बीच एक नए वीडियो अपलोड करता रहूं। आप लोगों का भी प्रिपरेशन होता रहे अच्छी तरह से और मुझे भी एक अतिरिक्त ऊर्जा मिलती रहे, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम सीधे अध्याय की ओर चलते हैं और आज जो हमारा इतिहास का 5वां वीडियो है, या इतिहास का यह 5वां वीडियो है और इतिहास के इस 5वें वीडियो में हम बहुत सारे चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए यह रामबाण जैसा सिद्ध होगा। यकीन मानिए कि इन अध्यायों के जितने भी प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहेंगे और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहेंगे। तो मैं पूरा दावा करता हूं कि आप लोगों का जीएस से कहीं से कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। आज हम धार्मिक आंदोलन अध्याय को प्रारंभ में लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव धर्म भी धार्मिक आंदोलन में सम्मिलित है। उसके बाद हम मगध साम्राज्य के प्रश्नों को लेकर चलेंगे, महाजनपद के प्रश्नों को लेकर चलेंगे और फिर लास्ट में हम ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के प्रश्नों को हम लेकर चलेंगे और उन सारे प्रश्नों का चर्चा हम आप लोगों के बीच इसी वीडियो में करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। तो धार्मिक आंदोलन जैन, बौद्ध, वैष्णव एवं शैव धर्म, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है, हम प्रारंभ करते हैं। और पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वर्धमान, जिसे हम भगवान महावीर भी कहते हैं। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पूर्व नाम सिद्धार्थ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण जो कि वृषण कबीले के थे, जिनकी राजधानी मथुरा थी, बाद में द्वारिका भी हुई है। जैन धर्म के संस्थापक थे लकुलिश। लकुलिश को हम भगवान शिव के 18वें अवतार के रूप में जानते हैं। किस धर्म के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है? शैव धर्म के लोगों को या शैव धर्म के अनुयायियों को
हम पंचार्थिक भी कहते हैं। प्राचीन काल में सेट्ठी कहलाते थे वणिक, वणिक को हम सेट्ठी भी कहते थे। सूद ब्याज पर जीने वाले को कहा जाता था अधम। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता यानी कि जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को कहा जाता है निर्ग्रंथ। जैन धर्म के अधिष्ठाता को कहा जाता था तीर्थकर। जैन धर्म के प्रथम अधिष्ठाता या तीर्थकर थे ऋषभदेव आदिनाथ, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे, तीसरे तीर्थकर शंभवनाथ थे, चौथे तीर्थकर अभिनंदन, पांचवें तीर्थकर सुमतिनाथ और छठवें तीर्थकर पद्म प्रभु थे। सातवें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ, आठवें तीर्थकर चंद्र प्रभु और नौवें तीर्थकर सुविधनाथ, 10वें तीर्थकर पुष्पदंत और 11वें तीर्थकर शीतलनाथ थे। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर श्रेयांसनाथ, 13वें तीर्थकर वत्सपूज्य और 14वें तीर्थकर विमलनाथ, 15वें तीर्थकर अनंतनाथ, 16वें तीर्थकर धर्मनाथ तथा 17वें तीर्थकर कुंथुनाथ, 18वें तीर्थकर अरनाथ, 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ, 20वें तीर्थकर सुब्रतनाथ व 21वें तीर्थकर नेमिनाथ थे। जैन धर्म के 22वें व 23वें तीर्थकर थे अरिष्टनेम व पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्टनेम का। किस तीर्थकर को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है? अरिष्टनेम, जो 22वें तीर्थकर थे। अरिष्टनेम भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में माना गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। पार्श्वनाथ का निवास स्थान था वाराणसी। पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। संवेद पर्वत किसके निर्वाण से संबंधित है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा असत्य। महावीर के आध्यात्मिक गुरु थे पार्श्वनाथ। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम अंबरा तेज सिंध में हुआ था। महावीर के माता पिता का नाम क्या था? महावीर के माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था। त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर के पिता किस क्षत्रिय कुल के प्रधान थे? कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक या जांत्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। महावीर की पत्नी का नाम क्या था या महावीर की पत्नी कौन थी? महावीर की पत्नी यशोदा थी, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। महावीर की पुत्री कौन थी? प्रियदर्शना, अड़ोज्या भी कहा जाता है। महावीर के दामाद कौन थे? जमाली। प्रथम विरोधी भी महावीर के जमाली थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष प्रथम शिष्य भी महावीर के जमाली ही थे। महावीर के किस शिष्य को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है? मक्खल पुत्र घोषाल को। महावीर का द्वितीय विरोधी कौन था? तीसगुप्त। ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष तीसगुप्त ने महावीर का विरोध किया था। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में किसके आज्ञा से घर त्यागा था? नंदिवर्धन, जो कि भगवान महावीर के बड़े भाई थे। भगवान महावीर को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे 12वें वर्ष भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर दिया था।
म- महावीर की प्रमुख उपाधि थी कैवल्यन, कैवल्य भी कहते हैं, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, अरहत पूज्य भी थे। महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी कि राजगिरी शस्त्रपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान शासित क्षेत्र था। राजगिरी शस्त्रपाल के यहाँ 468 ईसा पूर्व में हुआ था पावापुरी। पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर स्वामी के जन्म के से 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। पार्श्वनाथ के माता पिता कौन थे? पार्श्वनाथ के माता पिता थे वामा देवी, जो कि माता उनकी थी नरवर्मन की पुत्री थी, और अश्वसेन काशी के राजा थे। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की पत्नी कौन थी? प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी थी। यति शब्द से आशय है सन्यासी। अमृषा का अर्थ है सत्य बोलना। असत्य अचौर्य का अर्थ है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का तात्पर्य है संपत्ति अर्जित नहीं करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है इंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म के 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? भगवान महावीर ने। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वालों को कहते थे श्वेतांबर। नग्न रहने वाले पक्षधर को कहते थे दिगंबर। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, जैनागम भी है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र है। जैन धर्म में अनुयोग द्वार है 1। जैन धर्म के त्रिरत्न 3 जौहर माने जाते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। महावीर के अनुयायियों की संख्या लगभग कितनी थी? 14,000। मति का तात्पर्य है इंद्रिय जनित ज्ञान। जैन धर्म में उल्लिखित अवधि शब्द से तात्पर्य है दिव्य ज्ञान। अवधि शब्द से तात्पर्य है दिव्य ज्ञान। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईसा पूर्व में वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे देवार्धि क्षमा श्रवण थे, जो कि श्वेतांबर आचार्य थे। किस सम्राट ने सर्वप्रथम कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वसद कहलाते थे कर्नाटक में स्थापित जैन मठ वसद कहलाते थे। कलिंग उड़ीसा में जैन धर्म को संरक्षण दिया था कलिंग नरेश खारवेल ने। जैनियों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर किस भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी भाषा। सांड वृषभ किसका प्रतीक है? ऋषभ देव का। हाथी किसका प्रतीक है? अजीतनाथ का। हिरण यानी कि मृग किसका प्रतीक है? शांतिनाथ का। सांप किसका प्रतीक है? पार्श्वनाथ का। सिंह किसका प्रतीक है? महावीर का। कल्पसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में किसने किया था? भद्रबाहु ने। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना किसने की थी? प्रभाचंद्र ने। परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी ने की थी परिशिष्ट पर्व की रचना। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किस जैन ग्रंथ में? भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख किसमें उल्लिखित है? आचारांग सूत्र में। पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किसने की थी? महावीर ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में यानी कि कपिलवस्तु वर्तमान उसका नाम है रुम्निनदेई में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता पिता कौन थे? गौतम बुद्ध के माता पिता महामाया देवी उनकी माता थी, शुद्धोधन उनके पिता थे। महामाया देवी कोली गणराज्य की पुत्री थी, या कह सकते हैं कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक कौन थे? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? उनकी भी माता, जिनको मौसी भी कहा जाता है, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा से। कोली गणराज्य की राजकुमारी के साथ 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना। बुद्ध का घोड़ा था कंठक। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के वैदिक गुरु कौन थे? विश्वामित्र। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय शाक्य कुल में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया विहार में निरंजना नदी के पुनपुन नदी तट पीपल वृक्ष के नीचे। इस घटना को हम संबोधि भी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्नम सारनाथ में पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य थे आनंद व उपाल। गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ था कुशीनगर के कसिया गांव में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। बिंबा गोपा भद्र कंचना उपनाम था यशोधरा का। गौतम बुद्ध के जीवन की घटित घटना गर्भ का प्रतीक था हाथी। गौतम बुद्ध के जन्म लेने की घटना का प्रतीक था कमल। गौतम बुद्ध के यौवन की घटना का प्रतीक था सांड। गौतम बुद्ध के गृह त्याग ने महाभिनिष्क्रमण की घटना का प्रतीक था घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहते हैं संबोध। गौतम बुद्ध के समृद्धि की घटना का प्रतीक था शेर। गौतम बुद्ध के निर्वाण की घटना का प्रतीक था पद्म चिन्ह। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना का प्रतीक था स्तूप। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तपस्स एवं मालिक्य को। बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए बताया था अष्टांगिक मार्ग। माध्यमिक मार्ग भी इसे कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग कितने थे? 8। कौन कौन थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। स्कंद था 3, प्रज्ञा, शील व समाधि। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष तथा शासक कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन अजातशत्रु का था। अजातशत्रु का शासन था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे तथा शासन किसका था? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साप कमीर थे और शासन
कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था तथा शासन किसका था? अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था और शासन अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था तथा शासन किसका था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र था और शासन कनिष्क का था। बुद्ध के उपदेशों व संपादों का संकलन है सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है विनय पिटक। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है अभिधम्म पिटक। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में पंचशील का सिद्धांत मिलता है। बुद्ध संघ में प्रवेश पाने के लिए क्या नियम थे? 15 वर्ष की आयु व गृहस्थ जीवन का त्याग। बौद्ध संघ में किसका प्रवेश वर्जित था? बौद्ध संघ में अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का प्रवेश वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को कहा जाता था, जो प्रस्ताव दिया जाता था उसको नत या वृत्ति कहा जाता था। संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को कहा जाता था अनुशासन। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी कहलाता था आसन प्रज्ञापक। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियां धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें कहते थे उपोषद। संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता था उपसंपदा। गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला कहलाता था प्रवज्या। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को कहते थे श्रमणेण। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को कहा जाता था उपासक। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद सदस्यों को शपथ लेना पड़ता था इंद्रिय निग्रह व अपरिग्रह। बौद्ध धर्म के 3 अंग थे बुद्ध संघ धम्म। किस शासक ने बोध गया के बोध वृक्ष को कटवा दिया था? गौड़ नरेश शशांक ने कटवा दिया था। किन ग्रंथों में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है? अमरकोश व गीत गोविंद में। गीता रहस्य के रचयिता थे बाल गंगाधर तिलक। एसेज ऑन द गीता किसने लिखा है? अरविंद घोष ने। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों के 2 भागों राजतंत्र व गणतंत्र का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने राजतंत्री व गणतंत्री महाजनपद थे? अंगुत्तर निकाय के अनुसार 14 राजतंत्री व 2 गणतंत्री महाजनपद थे। लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली वैशाड़। अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, प्राचीन नाम मालिनी मुंगेर। मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी थी गिरिवज्र राजगिरी। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर पावापुरी, जो कि देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र है। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मेरठ दक्षिण पूर्व हरियाणा का भाग था। वज्र महाजनपद की राजधानी थी विदेह मिथिला। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर जयपुर। वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी प्रयागराज। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा।
चेदि महाजनपद की राजधानी थी स्वत्युवती या शुक्तिमती। अश्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन या पोटली, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। गांधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक, राजपुर कश्मीर में है। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था वैशाली का लिच्छवी। गणराज्य सबसे शक्तिशाली था उस समय। प्राचीन काल में मानवियों ने सबसे उत्कृष्ट शासन पद्धति माना था राजतंत्र को। वासुदेव के दैवीकरण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है वेशनगर। चतुर्व्यूह का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ब्रह्म सूत्रों में। शतपथ ब्राह्मण में नर एवं नारायण के उपासकों को कहा गया है पांचरात्रिक। वासुदेव कृष्ण को किस जैन तीर्थकर का समकालीन बताया गया है? अरिष्ट नेम का समकालीन बताया गया है। भगवान विष्णु को ग्रीक भाषा में कहा जाता है हेराक्लीज। भगवान शिव को ग्रीक भाषा में कहा जाता है डायोनिसस शिव। किस काल में वैष्णव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था? गुप्त काल में। महादेव के रूप में शिव का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। वैष्णव एवं शैव धर्म के समन्वय की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? कालिदास ने। 64 योगिनी का मंदिर स्थित है जबलपुर में। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मिली है गुडिमल्लम लिंगरेन गुंटा में। शिव के 8 रूपों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में। भगवान शिव के 18वें अवतार लकुलिश का जन्म हुआ था कायावरोहण गुजरात में। अल्लभ प्रभु एवं उनके शिष्य बसव का उल्लेख मिलता है बसव पुराण में। कश्मीरी शैव धर्म के संस्थापक थे वसुगुप्त। इन्होंने शिव को अद्वैत माना है। किस पुराण में विष्णु के अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? मत्स्य पुराण में। संकर्षण पुत्र था रोहिणी और वासुदेव का। रोहिणी और वासुदेव का पुत्र संकर्षण था। वायु पुराण के अनुसार वासुदेव पुत्र थे देवकी और वासुदेव के। सांब किसका पुत्र था? जाम्बवती का। अनिरुद्ध पुत्र था प्रद्युम्न का। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कृष्ण नृसिंह एवं वामन माने जाते हैं दैवी अवतार। विशिष्टाद्वैत मत के आचार्य थे रामानुज। 12वीं शताब्दी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। द्वैतवाद मत के आचार्य थे माधव आनंद तीर्थ। 13वीं शताब्दी में यह द्वैतवाद मत के आचार्य थे और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। शुद्धाद्वैत मत के आचार्य थे वल्लभाचार्य। यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। द्वैत मत के आचार्य थे निम्ब्रांक सनक संप्रदाय से संबंधित थे। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा है खुद्दक निकाय। जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे कहलाते हैं हीनयानी। बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तित करने वाले कहलाए महायान। महायान की स्थापना किसने की थी? महायान की स्थापना नागा अर्जुन ने की थी। वर्तमान में महायान के दोनों भाग हैं शून्यवाद व विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागा अर्जुन हैं जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। विज्ञानवाद के प्रवर्तक हैं मैत्रेय। किसमें बुद्ध की शिक्षा
वह उपदेशों का संकलन है त्रिपिटक में। वज्र महाजनपद कितने गणों का संघ था? 8। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को किस काल में बनाया गया था? मथुरा और गांधार काल में। किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? नागार्जुन को। किस आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत में गए थे, तो उन्हीं के प्रचार प्रसार से दक्षिण भारत में जैन धर्म पहुंचा था। बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा थे अजातशत्रु। अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। अश्वघोष किसका दरबारी था? कनिष्क का। यह जो प्रश्नों का श्रृंखला है, जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, या ये जीआईसी लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए यह रामबाण जैसा सिद्ध होगा। इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हमसे जुड़े रहिए। आप लोगों का जीएस हम बहुत मजबूत करने का प्रयास करेंगे। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता। आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठ के लिए। परिव्राजक का संबंध है घुमक्कड़। कौन सा दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है? सांख्य। गणितज्ञ लीलावती किसकी पुत्री थी? भास्कराचार्य की। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संघ प्रवेश को। वसुमित्र एवं नागा अर्जुन किस शासक के दरबार से संबंधित थे? कनिष्क प्रथम। कोल्लम संवत का प्रारंभ शंकराचार्य ने किया था। गंगा घाटी में कितने जनपद थे? यानी कि गंगा के किनारे कितने जनपद थे, या कितने जनपद ही थे? 10 थे। मगध, वज्र, अंग, काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेद, पांचाल और कुरु, ये जो महाजनपद थे यह गंगा के किनारे स्थित थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है अशोक के शिलालेख। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपरहवा से। शिशुनाग मूलतः संबंधित था मगध से। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ललित विस्तार। किसके साथ धर्मज्ञ शब्दावली संबंधित है? सारनाथ बौद्ध विहार। बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? वैशाली में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिलेसिस के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक थे अजित के सम्बलीन। प्राचीन भारत के भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी थी? वैशेषिक ने। किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गांधार महाजनपद से। भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? 18 राज्यों का यह संघ था। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? वैष्णव धर्म से। परमार्थ निवासी थे उज्जैन। प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 9 में। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? श्रृंगालवाद सुत्त में। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? कार्यालय। भगवाप क्षत्रियो अहम भी क्षत्रियो। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूँ, यह कथन किसने कहा था? अजातशत्रु ने कहा था। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख
किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? ब्रह्मजाल सूत्र में। किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? जैन का। किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कारशापड़ का दंड देना पड़ेगा? मल्ल ने यह आदेश निकाला था। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? बुद्धचरित। अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा संख्या 16 में। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्य मार्ग का। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तीसरी बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें कहा जाता था धम्म महापात्र। गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं, कहलाता है जातक। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? बुद्ध काल में हुआ था। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। महापरिनिब्बाण सूत्र संबंधित हैं दीघ निकाय से। खुद्दक निकाय संबंधित हैं धम्म पद से। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जैन धर्म का ईश्वर के प्रति ईश्वर में अविश्वास का विचार था। हिंदू, जैन व बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है एलोरा। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? वैष्णव धर्म का। स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं सात संभावनाएं स्यादवाद में होती हैं। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? उपालि के द्वारा। जैन धर्म के किस तीर्थकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? महावीर ने। माउंट आबा में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? वस्तुपाल और तेजपाल भाइयों ने। सोलंकी शासकों ने यह बनवाया था। महायान शाखा का साहित्य लिया गया संस्कृत से। किसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल के दौरान। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चार्वाक को। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर का पुत्र था? ऋषभनाथ का। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? महावीर की माता के रूप में देवनंदा प्रसिद्ध थी। किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? मैत्रेय को। भविष्य का बुद्ध भी मैत्रेय को ही कहा गया है। प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? छत्तीसगढ़ से। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर। किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? अजातशत्रु को। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? हेलियोडोरस। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का। घोषित राम कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी महासांधिक की एक शाखा थी। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? जैन संप्रदाय से। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार। महेंद्रवर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन उल्लेख करता है बौद्धों कापालिकों का। स्थूल भद्र का जन्म हुआ था राजगिरी में। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? महायान से। कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? सहेत। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? श्रावस्ती में। बोधिसत्व की पत्नी कौन थी? तारा। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे घोर आंगिरस। नयनार कौन थे? शैव धर्मावलंबी। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? निगंथनाथ पुंत के नाम से। वर्धमान महावीर किसके संबंधी थे? बिंबिसार। मगध शासक बिंबिसार के
संबंधित है। जेतवन विहार कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में। सुवर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अवंती में महाकात्यायन ने प्रचार किया था। बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था मल्ल। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। इसी संलेखना विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। तभी से यह नाम बहुत प्रचलित हो गया। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख कौन बना था? सुधर्मा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चातुर्यान नाम से। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मध्यम। कश्मीर और गांधार में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? मज्झंतिक ने। यवन देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? महारक्षित ने। अपरांतक में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? धर्मरक्षित ने। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? महाधर्म रक्षित ने प्रचार किया था। महिष मंडल मैसूर या मानधाता में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? महादेव ने। वनवासी उत्तरी कन्नड़ में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? रक्षित ने। सुवर्ण भूमि में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? सोन तथा उत्तरा ने। लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के संतान थे। ऋषभनाथ का जन्म स्थान था अयोध्या। संभवनाथ का जन्म स्थान था श्रावस्ती। पद्मनाथ का जन्म स्थान था कौशाम्बी। किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की थी? पद्मसंभव। कुर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। जैन तीर्थकर शांतिनाथ की पहचान थी मृग। जैन तीर्थकर मल्लिनाथ की पहचान थी जल कलश। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की पहचान थी सर्प। संथारा प्रथा किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? वराह अवतार को। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? द्वितीय। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? चौसा से। जैन मत में संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। किसके काल में हर्यक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा था? अजातशत्रु के शासनकाल में। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? बिंबिसार का। कालाशोक संबंधित था शिशुनाग वंश से। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयभद्र। आप लोग लगातार स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग अपने मित्रों को भी इस चैनल पे जोड़ सकते हैं। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए ताकि आपके साथ आपके मित्र भी अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। अब हम मगध साम्राज्य एवं महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का संस्थापक था बृहद्रथ, जरासंध का पिता था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिवज्र राजगृह का संस्थापक था वसु, बृहद्रथ का पिता था। बृहद्रथ वंश का सबसे कमजोर व अयोग्य तथा अंतिम शासक था रिपुंजय। महाभारत के अनुसार वैष्णव वंश के संस्थापक श्री कृष्ण ने 17 बार बृहद्रथ वंश के किस शासक को हराया था? जरासंध। जरासंध हंता से प्रसिद्ध है भीम। बृहद्रथ वंश के बाद मगध में किस वंश की स्थापना हुई थी? हर्यक वंश की।
हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। सर्वप्रथम अंग देश पर किसका अधिकार हुआ था? बिंबिसार ब्रह्मदत्त को पराजित कर। बिंबिसार की प्रथम पत्नी कौन थी? महाकौशल, कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी? चेल्लना, लिच्छवी राजकुमारी थी। बिंबिसार की तीसरी पत्नी कौन थी? क्षेमा, मद्र नरेश की पुत्री, पंजाब। अजात शत्रु की माता कौन थी? चिल्लना। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा के उपचार के लिए भेजा था। चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग का उपचार करने के लिए अपने राजवैद्य को भेजा था, चंद्रप्रद्योत के लिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार का शासनकाल था 544 से 492 ईसा पूर्व। किस शासक को पितृहंता भी कहते हैं? अजातशत्रु को। किस शासक के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। जिस प्रकार अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर सत्ता पाई थी, उसी प्रकार उसके किस पुत्र ने उसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? उदयन या उदयभद्र। किस राजवंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है? बिंबिसार वंश को। किस शासक ने वज्र संघ विरुद्ध सर्वप्रथम रथ मूसल व महाशिलाकंटक जैसे गुप्त हथियारों का उपयोग किया था? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश था अवंती। अजातशत्रु का शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व। उदयन का शासनकाल था 460 से 444 ईसा पूर्व। गंगा और सोन नदी के संगम पर किसने पाटलिपुत्र का स्थापना कराया था? उदयन ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग का शासनकाल था 412 से 398 ईसा पूर्व। किसने अवंती को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी वैशाली में। शिशुनाग वंश के किस शासक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक को। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदिन नंदिवर्धन। नंद वंश का संस्थापक था महानंदिन महापद्म नंद। किस शासक की उपाधि उग्रसेन थी? महापद्म नंद की। महापद्म नंद का शासनकाल था 344 से 322 ईसा पूर्व। किसने सर्वप्रथम कलिंग को विजित कर वहां एक नहर खुदवाई थी? महापद्म नंद ने। किस अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख से। पाड़िन के किस मित्र ने सर्वछत्रांतक सभी क्षत्रिय राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली उपाधि धारण की थी? महापद्म नंद ने। धनानंद की उपाधि थी अग्रमीज जैनद्रमीज। मगध के किस राजा के शासनकाल के दौरान 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था? धनानंद के शासनकाल के दौरान। धनानंद के जैन अमात्य थे शकटाल और स्थूलभद्र। उपवर्ष वरुरुच एवं कात्यायन जैसे विद्वान किस काल में उत्पन्न हुए थे? नंद काल में उत्पन्न हुए थे उपवर्ष वरुरुच एवं कात्यायन जैसे विद्वान। 322 ईसा पूर्व में किसने धनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की नींव डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के किस शासक को मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है? बिंबिसार को। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अब हम ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। भारत पर सर्वप्रथम किस ईरानी शासक ने आक्रमण किया था? दारा प्रथम। दारा बाहु साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के किन अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि उसने सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था? बेहिस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम।
किसने सिंधु नदी के क्षेत्रों को जीतकर उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? दारा प्रथम ने। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के कितने स्वतंत्र राज्य थे? 28। सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर मकदूनिया की गद्दी पर कब बैठा था? 336 ईसा पूर्व में। सिकंदर की जीवनी किसने लिखी थी? आने सिक्रेटस ने। सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था नियारकस। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, 32वें वर्ष। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण था धन प्राप्ति की लालसा। हाइडेस्पीज, बितस्ता या झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। किसने कहा है कि युद्ध काल में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे? एरियन ने। सिकंदर की जल सेना का नेतृत्व किसके हाथ में था? नियारकस। सिकंदर की स्थल सेना का नेतृत्व किसके हाथ में था? क्रेटेरस। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय किसके विरुद्ध हुई थी? विजय पाटल राज्य के विरुद्ध हुई थी। सिकंदर ने पोरस पर विजय की स्मृति में किस नगर को बसाया था? निकया नगर, जिसे वर्तमान में विजयनगर कहते हैं। सिकंदर द्वारा विजित सिंधु का निचला भाग था पिथौन। हखामनी वंश का संस्थापक था साइरस। धन्यवाद। आप लोगों के बीच आज हम इतिहास का 5वां भाग शेयर किया है और मुझे उम्मीद है कि इस भाग के जो भी प्रश्न हैं उसे आप लोग पूरी तन्मयता के साथ तैयार करेंगे और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जिस भी टॉपिक के या जिस भी अध्याय के मैं प्रश्न श्रृंखला आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, उन अध्यायों के कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूट नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोग इस चैनल पे लगातार बने रहिए। मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। धन्यवाद।